नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया न्यूज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश भर में लगे लॉकडाउन को 30 दिन से ऊपर हो गया है। इस एक महीने में मानो दुनिया ही बदल गई है। मॉल की चहल पहल, मल्टीप्लेक्स में फिल्मों की धूम, सड़कों पर गाड़ियों का रेला नहीं दिख रहा, खेल की गतिविधियां रुक सी गई है, स्कूल कॉलेज बंद है, पढ़ाई अब ऑनलाइन हो रही है, चिड़ियाघर में अब सिर्फ वन्य जीवों का राज है। दूसरे शहरों, राज्यों या देशों के लिए परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। लॉकडाउन से कोरोना पर तो लगाम कसी, पर दूसरी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हजारों मरीजों की जिंदगी दांव पर लग गई है। जांचें, ओपीडी सब ठप है। कैंसर मरीजों के ऑपरेशन तक नहीं हो पा रहे हैं। पीजीआई, एम्स, लोहिया संस्थान, केजीएमयू में नए कैंसर मरीज नहीं लिए जा रहे हैं। फेफड़े के कैंसर से पीड़ितों को तो डॉक्टर कोरोना समझकर इलाज करने से भी गुरेज कर रहे हैं। करीब 30 दिन पहले सरकारी अस्पतालों के 90 से 95% बेड भरे रहते थे। अब 60% बेड खाली हैं। इन्हें कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। ट्रॉमा सेंटर के 400 बेड तो भरे रहते थे। 150 स्ट्रेचर पर भी मरीजों को लिटाकर इलाज मुहैया कराया जाता था। इस वक्त ट्रॉमा सेंटर में केवल 153 मरीज भर्ती है। सभी प्रमुख अस्पतालों के कई वार्डों में एक भी मरीज नहीं है। वहीं 80% प्राइवेट अस्पताल नए मरीजों को नहीं ले रहे। आप सोच कर देखिए, अगर लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा तो इस कोरोना से निपटने के लिए हम कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। और ऐसे असंख्य लोग जिनको आम बीमारियां होती है और वो ओपीडी में भीड़ लगाए रहते थे और वो इलाज के लिए दर दर भटकते थे, वो सभी लोग कहाँ गए और किस हाल में होंगे, जरा उनके बारे में भी सोचिए। जो रोज रोज कमा रहे थे वो कहाँ गए? जो रोज रोज खून पसीने बहा रहे थे वो दिहाड़ी मजदूर कहाँ गए और किस तरीके से जी रहे होंगे? एयरपोर्ट पे सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का विमान आते भी हैं तो राज्य सरकार के या फिर सेना के विमान होते हैं। सेना के विमान मेडिकल किट या अन्य आवश्यक सामग्री लेकर आते रहते हैं। राजधानी से भी कुछ उपकरण या जरूरी सामान दूसरे राज्यों को भेजे जा रहे हैं। 24 घंटे यात्रियों से गुलजार रहने वाले रेलवे स्टेशन पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। रेल पटरियां सूनी है। हजारों रेल कर्मियों और लाखों यात्रियों की जिंदगी ठहर सी गई है। सिनेमा घरों में फिल्म देखने के लिए शौकीन लोगों की लंबी लंबी लाइन लगती थी। मौजूदा समय में सब कुछ सूना पड़ा है। पिछले एक महीने से सिनेमा घर बंद हैं। शहरवासी अब टीवी और मोबाइल पर ही फिल्म देख रहे हैं। युवाओं में वेब सीरीज देखने की जिज्ञासा बढ़ गई है। वहीं बच्चे कार्टून में बिजी हैं। मॉल में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। मॉल में करीब 150 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस होता है। इस महामारी की वजह से बिजनेस ठप पड़ा हुआ है। लॉकडाउन ने प्राइमरी, माध्यमिक, डिग्री कॉलेज समेत इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ाई का ट्रेंड बदल दिया है। व्हाट्सएप, गूगल या जूम ऐप जो आया है, इन पे अब नियमित कक्षाएं लग रही हैं और अब कई लोग वर्चुअल प्रैक्टिकल कराने की भी कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा कायाकल्प तो प्राइमरी स्कूलों का हुआ है। कम संसाधनों में शिक्षक व्हाट्सएप के जरिए ही छात्रों को न केवल नियमित कक्षाएं दे रहे हैं बल्कि उनके टेस्ट भी करा रहे हैं। प्रदेश में 900 से अधिक शिक्षक करीब 25,000 से अधिक बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। प्रदेश के 750, यानी अगर हम पूरे देश की बात करें तो जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सभी बंद पड़े हुए हैं और कहीं पर कोई आवाजाही नहीं हो रही है। इस समय एंट्रेंस टेस्ट देने का, प्रिपरेशन करने का, छुट्टियों में जाने की तैयारियां चल रही होती है, लेकिन यह सब कुछ बंद है और करोड़ों करोड़ों का केवल नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तो जब हम इतना बड़ा नुकसान झेल रहे हैं, उस समय भी क्या आप कोरोना की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं? क्या उस समय भी आपको नहीं लग पा रहा है कि हम एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं, हम एक ऐसे शत्रु से, एक ऐसे दुश्मन से जूझ रहे हैं जो पता नहीं कितने सैकड़ों वर्षों के बाद हमारे सामने आया है और फिर ये कब आएगा? हमें इस बीमारी को धैर्य से लड़ने की जरूरत है और हर हाल में इससे हमें जीतना ही होगा। रोज अपना मनोबल बढ़ाना ही होगा। पिछले वर्ष अगर हम केवल बात करें कि टैक्स वसूली, जो मैं एक यूपी का एग्जाम्पल लूं, तो 70,000 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में वसूले गए थे, लेकिन
इस बार 30 दिन के अंदर ही शहर से लगभग 200 करोड़ रुपए का टैक्स का नुकसान हुआ है। अगर मैं टैक्स की क्या बात करूं, पूरे देश में न जाने कितना नुकसान हो रहा है। केवल टैक्स नहीं है, आम जीवन, स्वास्थ्य, पढ़ाई, सभी कुछ, सभी चीजों का नुकसान हो रहा है। अभी हमें जरूरी है कि हम सतर्क हो जाएं और सतर्क होकर के हम चीजों को, जो कोरोना वायरस है, उसको बढ़ने से रोकें। मैं एक और पहलू की तरफ आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि लॉकडाउन में जहां अब बहुत सारी दिक्कतें हैं, वहीं पर कुछ सकारात्मक चीजें भी हुई हैं, बहुत अच्छी चीजें भी हुई हैं, उससे भी हमें सीख मिल रही है, यह भी ध्यान देने की जरूरत है। जहां पर्यावरण, सबसे बड़ी बात ही एनवायरनमेंट, जो कि बहुत ही अच्छा हो गया है, बहुत शुद्ध हवा लोगों को मिल पा रहे हैं, परिजनों के साथ समय बिता पा रहे हैं, घर का बना जो भोजन है, खाना है, उसको खाने की आदत पड़ रही है, भीतर ही जंग खा रही प्रतिभा और क्रिएटिविटी जो कि बाहर नहीं आ पा रही थी समय की वजह से, वो अब बाहर आ रहे हैं। दिन भर के भाग दौड़ के बीच आराम करने का एक बढ़िया मौका मिला है और तमाम फालतू खर्च जो बेवजह कहीं ना कहीं हो रहे थे, उनसे निजात मिलने लगी है। लोगों में एक दूसरों की मदद करने के जज्बा बढ़े हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच नुकसान तो आप जानते हैं, काम धंधे का नुकसान है, बच्चों के पढ़ाई लिखाई का नुकसान है, हमारा जीवन एक तरीके से स्थिर हो गया है, खिलाड़ियों का जो ट्रेनिंग सीजन होता है वो चौपट हो गया है। फिटनेस के लिए मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पर जो लोग जा रहे थे, जिन्हें डायबिटीज और हाई बीपी का के शिकार थे, उनका जो है ये डेली रूटीन बिल्कुल बिगड़ चुका है। 30 दिन से ऊपर गुजर जाने के बावजूद भी लॉकडाउन अब क्या फिर बढ़ेगा, या बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा और कब स्थिति में सुधार होगा, हम कुछ भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। लॉकडाउन की जहां कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं, उसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हम किस भयंकर स्थिति का सामना कर रहे हैं, और इस स्थिति को अगर हमने ठीक तरीके से नहीं संभाला तो कुछ हफ्तों का और इंतजार कीजिए। कानों में बस एम्बुलेंस और पुलिस के सायरन और रोने चीखने की आवाजें आपको सुनाई देंगी। अब वक्त आ गया है हम खुद भी उन लोगों को रोकें, बहिष्कार करें जो सरकार के गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। उन लोगों से कोई सामान नहीं खरीदें जिन्होंने मास्क नहीं लगाया। ऐसे लोगों को पास ना आने दें जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। हमारी सावधानी और सतर्कता ही इस भीषण, भयावह और अनदेखे दुश्मन से बचा पाएगी। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।